Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sod. So जम्मू कश्मीर सेट पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स अपने मोबाइल में या लैपटॉप में इंटरनेट यूज करते हो, है ना? वो सब चीज़ें क्या होती हैं? वो सब चीज़ें कंप्यूटर नेटवर्क होती हैं। नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं, कैसे इनका अरेंजमेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनको आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर सेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन प्रिपरेशन पर आपको बहुत ध्यान देना है। इसमें आपको स्मार्ट प्रिपरेशन कैसे करना है, कैसे आप लोग 75 प्लस स्कोर कर सकते हो, इसके लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है जिसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करवाते हैं। एग्जामिनेशन से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने की 100% श्योरिटी मैं देती हूँ। हर एक वीडियो लेक्चर में स्मार्ट ट्रिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दिए जाएंगे। फुल सिलेबस नोट्स यहाँ पर आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में हम प्रोवाइड करवाते हैं, जिसको बहुत ही आसानी से आप सभी अपने मोबाइल फोन में भी डाउनलोड करके कभी भी कहीं पर पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में कंप्लीट 10 यूनिट्स को कवर किया गया है, जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड इस मॉक टेस्ट से आपको एक क्लियर आइडिया ये भी हो जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस इस पेपर में पूछे जाते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन हम आपको देते हैं, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते हैं, कैसे आपने करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करना है और एग्जाम का क्या लेवल है। इसके अलावा 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करवाई जाती है। एंड अगर आपके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो 2000 एमसीक्यू पीडीएफ में आपके वो कॉन्सेप्ट में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इस चीज की भी मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर आप जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिए। इसको ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आपको एक ही बार फीस देनी है, वो भी सिर्फ 2000 रुपए। जब तक आपका ये एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप इस कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हो। सिर्फ एक ही बार ये फीस आपको देनी है। इसके अलावा फ्री वीडियोस चाहते हो, कोर्स की फीस पे करने से पहले एक्सेस चाहते हो, तो आप लोग ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन पे आपको सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है। कोर्स का ओवरव्यू आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप इसका पूरी जानकारी ले सकते हो। कंटेंट सेक्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पेपर वन का कंप्लीट सिलेबस है, मॉक टेस्ट है, 2000 एमसीक्यू पीडीएफ है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, जिसमें आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, जिसमें कंप्लीट आपको यहाँ पर नोट्स हम प्रोवाइड करवाते हैं इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में। जैसे अगर हम रिसर्च की बात करें, आप देख सकते हो थियरी लेक्चर्स अवेलेबल हैं, एमसीक्यूज लेक्चर्स अवेलेबल हैं, नोट्स और टेस्ट सीरीज यहाँ पर हम आपको एग्जाम के लेवल के हिसाब से प्रोवाइड करवाते हैं। आज ही गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर जल्दी से कांटेक्ट कीजिए एंड इस कोर्स का बेनिफिट उठाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने ना कभी कंप्यूटर चलाया होगा, तो वो सोचेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क हम कैसे समझेंगे। तो आप लोग सब मोबाइल तो यूज करते ही हो, ठीक है। मोबाइल में आप सभी लोग इंटरनेट तो यूज करते ही हो, ठीक है। तो जो मोबाइल में इंटरनेट होता है एंड ये जितनी भी चीजें होती है ना, इनको आप लोग रिलेट कर सकते हो, ठीक है। पेपर वन में आईसीटी का यही बेनिफिट है कि आप लोग इनको, अगर कंप्यूटर नहीं है तो आप लोग इसको अपने मोबाइल के साथ इन चीजों को रिलेट करोगे तो बहुत इजीली कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो लैन की फुल फॉर्म पूछी गई है यहाँ पे। पहला है लाइन एरिया नेटवर्क, लीनियर एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क एंड लैंड एरिया नेटवर्क। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बताती हूँ, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो लोकल क्या होता है? लोकल होता है हमारे आसपास की चीजें, ठीक है। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो अपने सिर्फ आसपास के एरिया को ही कवर करता है इंटरनेट के थ्रू, किसी भी नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा स्कूल है, ठीक है। स्कूल में एक बिल्डिंग है, ठीक है, या फिर कोई ऑफिस है, ऑफिस की एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं, अगर हमें सिर्फ उन्हीं कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना होगा तो हम लोग वहां पे लैन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर सिर्फ एक ही बिल्डिंग के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है या फिर एक ही ऑफिस में हमें कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है तो लैन को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है ना, इसकी रेंज बहुत कम होती है, ठीक है। एक बिल्डिंग से बाहर बिल्कुल भी, मान लीजिए ये बिल्डिंग है, इसके बाहर कोई कंप्यूटर है, अगर हम इसको कनेक्ट करना चाहें तो लैन के थ्रू नहीं कर सकते, इतनी लैन की रेंज नहीं होती है।
सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइवेटली ओन्ड एंड लिंक्स द डिवाइसेज इन अ सिंगल ऑफिस बिल्डिंग और कैंपस। तो ये वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है कि कोई सिंगल ऑफिस, एक बिल्डिंग या फिर एक कैंपस। एक्चुअली यहाँ पे कैंपस नहीं आ सकता, यहाँ पे आएगा इंस्टीट्यूशन। कैंपस तो हो गया बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी का कैंपस। इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो कि एक स्मॉल बिल्डिंग में, ठीक है, या फिर एक ही फ्लैट में वो चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 दैट इज लैन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को डायग्राम की हेल्प से बताती हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग में जितने भी फ्लोर्स हैं, हर एक फ्लोर पे कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। इन सभी कंप्यूटर्स को हमने क्या करना है? कनेक्ट करना है, ठीक है। नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करना है, तो वहां पे यूज करेंगे हम लोग लैन, ठीक है। अब जैसे हम लोग अपने घर में वाईफाई लगाते हैं, ठीक है, तो वाईफाई की रेंज कितनी होती है? या तो वो हमारे सिर्फ एक फ्लोर पे काम करेगा, या ज्यादा से ज्यादा उसको एक बिल्डिंग पे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं लैन, ठीक है। वैसे ही हमारे पास दूसरी बिल्डिंग है, यहाँ पे भी लैन काम करता है, यहाँ पे भी लैन काम करता है, ठीक है। तो अब ये तीनों बिल्डिंग्स को अगर हमने कनेक्ट करना होगा, ठीक है, मान लीजिए ये तीनों बिल्डिंग्स को कनेक्ट करके हम एक कंप्लीट इनका नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो उसको बोला जाता है मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो बहुत सारे लैन को मिला करके हम बनाएंगे मैन, एंड बहुत सारे मैन को मिला करके हम बनाएंगे वैन, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह से आप लोग देख सकते हो, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सबसे छोटा ये होता है, उसके बाद आता है मैन, उसके बाद आता है वैन, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। जैसे कि कॉलेज में हमारे कैंपस है, ठीक है। सो यहाँ पे मान लीजिए कि बीटेक डिपार्टमेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बीसीए डिपार्टमेंट है, यहाँ पे हमारे पास एमसीए डिपार्टमेंट है। तीनों के पास अपने लैन है, लैन 1, लैन 2 एंड लैन 3। तो तीनों अपने अपने नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, लेकिन है तो ये तीनों बिल्डिंग्स एक ही यूनिवर्सिटी का पार्ट, ठीक है। तो इन तीनों को अगर हमें कनेक्ट करके एक पूरे कैंपस का एक सेपरेट नेटवर्क क्रिएट करना है, तो इस नेटवर्क को हम बोल सकते हैं मैन नेटवर्क, ठीक है। तो मैन किस लिए यूज होता है? मैन यूज होता है एक सिटी से दूसरी सिटी को कनेक्ट करने के लिए। हाईएस्ट रेंज होती है इसकी एक सिटी से दूसरी सिटी को कनेक्ट करना। अब जैसे कि केबल टीवी होते हैं, तो केबल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो पहले एक सिटी, ठीक है, एक सिटी में नेटवर्क अपना बना लेंगे, उसका दूसरी सिटी में उन दोनों को कनेक्ट कर लेंगे। तो मैन जो होता है वो इनका एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तीसरा आता है वैन। वैन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है इंटरनेट। तो हम सभी लोग इंटरनेट यूज करते हैं। इंटरनेट क्या करता है? एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी हम लोगों को कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 दैट इज लैन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मॉडम। तो मॉडम क्या होता है? क्या ये एक ट्रांजिस्टर है, ये वैक्यूम ट्यूब है, मॉड्यूलेटिंग एंड डीमॉड्यूलेटिंग डिवाइसेस है, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो मॉडम जो होता है ना, ये एक हार्डवेयर होता है जो कि हमें हेल्प करता है इंटरनेट एक्सेस करने में, ठीक है, इंटरनेट एक्सेस करने में। एंड जहां पे भी हम लोग टेलीफोन लाइंस की बात करते हैं ना, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडम्स, ठीक है। सो टेलीफोन लाइंस की हेल्प से हम लोग मॉडम के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। एंड मॉडम जो है ना, ये दो चीजों से बना है, एक है मॉ, दूसरा है डम, ठीक है। सो मॉ का मतलब है मॉड्यूलेटर, यहाँ पे मॉड्यूलेटिंग लिखा है, सेम चीज है, ठीक है। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो मॉडम्स आर मॉड्यूलेटिंग एंड डीमॉड्यूलेटिंग डिवाइसेस, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डीएनएस स्टैंड्स फॉर। तो डीएनएस की फुल फॉर्म पूछी गई है डेटा नेम स्टैंडर्ड्स, डेटा नेम्स सिस्टम्स, डोमेन नेम स्टैंडर्ड्स, डोमेन नेम सिस्टम्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि डोमेन क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेटा नेम एंड डेटा नेम्स ये दोनों ऑप्शंस गलत है, इन दोनों में से होगा, वो मैं आप लोगों को क्लियर करती हूँ, ठीक है। सो डोमेन होते हैं इंटरनेट में, ठीक है, जो भी हमारी वेबसाइट्स होती हैं सबको एक डोमेन दिया जाता है, यानी कि सबकी ग्रुपिंग की जाती है उनकी वर्किंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा www. हम लोग लिखते हैं google.com, तो ये जो कॉम है, कॉम आप लोगों ने कभी सोचा .com का मतलब क्या होता है? या फिर हम कोई गवर्नमेंट पेपर भरते हैं तो उसमें लिखा होता है .gov, ठीक है, .in,
ठीक है। तो क्या होती हैं ये चीज़ें, कभी सोचा है आप लोगों ने? तो ये होती है, जीओवी का मतलब है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये डोमेन है। तो गवर्नमेंट जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, बहुत बड़े लेवल की जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं, उन सभी को एक डोमेन मिला है, एक ग्रुप दिया गया है जिसको डिफाइन किया गया है .gov के थ्रू। ठीक है। वैसे ही कॉम होता है, वैसे IND होता है, जैसे मिलिट्री वाली जो वेबसाइट्स होती है उसमें MIL लिखा होता है। तो यहीं से पता चल जाता है कि कोई फ्रॉड वेबसाइट नहीं है, MIL है, मतलब कि इनको MIL डोमेन मिला है। ठीक है। सो DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है। तो हर एक चीज में अलग अलग डोमेन नेम्स मिलते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। जब तक कि किसी भी एक वेबसाइट को एक यूनिक डोमेन नेम नहीं मिल जाता है, तब तक उस वेबसाइट को हम लोग इंटरनेट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब तब तक हम उसको पब्लिक नहीं कर सकते, कोई भी इसको जो है यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो इतनी ज्यादा वैल्यू होती है डोमेन नेम्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन OSI मॉडल। तो इंटरनेट की हम बात कर रहे हैं, नेटवर्क की हम लोग बात कर रहे हैं। तो नेटवर्क में एक मॉडल होता है OSI, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे कोई भी फाइल अगर हम भेज रहे हैं, मान लीजिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम कोई फोटो भेज रहे हैं, कोई मैसेज कर रहे हैं, तो उसके लिए ना OSI मॉडल बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। ये नेटवर्क की इंटरनल लेयर्स पे काम करता है। ठीक है। तो इसमें पूछा गया कितनी लेयर्स होती हैं, 7, 8, 5 एंड 6। ठीक है। तो यहाँ पे एक डायग्राम की हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ। इसमें होती है टोटल हमारे पास 7 लेयर्स। ठीक है। तो पहली लेयर का नाम है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। तो ये 7 लेयर्स हैं एंड इन लेयर्स की सीक्वेंसिंग बहुत जरूरी है। अगर एक भी लेयर को आप लोग ऊपर नीचे बोल दोगे ना एग्जाम में, अगर सीक्वेंस पूछा होगा तो आप लोगों का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि OSI मॉडल की हमारे पास 4th लेयर कौन सी है, तो 4th लेयर या फिर मिडल लेयर जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। तो आप लोगों ने इस चीज में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है। अब सोचोगे आप लोग कि ये लेयर्स के नाम ऐसे हैं, इनको हम याद कैसे रखेंगे, तो उसका एक बेस्ट ट्रिक मैं बताती हूँ कि आप लोग कभी भी उसको नहीं भूलोगे। ठीक है। पहले लेटर्स लिख लो APSTND एंड P। ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। तो उसके बाद इस A फॉर आज, फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। तो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो ये बहुत इजी मेथड है, आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, डेफिनेटली आप लोग कभी भी एग्जाम में इसको नहीं भूलोगे। ठीक है। तो OSI मॉडल में जितनी भी लेयर्स होती है ना, सबकी अलग फंक्शनैलिटीज होती हैं। तो वो कैसी होती है, मान लीजिए ये एक मोबाइल है, ये दूसरा मोबाइल है। ठीक है। दोनों मोबाइल पे हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो चैट कर रहे हैं। ठीक है। कोई फोटोज भेज रहे हैं। तो जो एप्लीकेशन लेयर होती है ना, अब हम व्हाट्सएप यूज करें, व्हाट्सएप क्या है, एक ऐप है, इसके नाम पे लिखे, यहाँ पे भी देख सकते हो व्हाट्सएप। ठीक है। दैट मीन्स ये एप्लीकेशन है। तो जो भी चीज जिसके थ्रू यूजर मतलब जो भी उस ऐप को चला रहा है वो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है, उसको हैंडल करता है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है। तो व्हाट्सएप को हैंडल करेगा हमारे नेटवर्क का एप्लीकेशन लेयर। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट करना किसी के सामने, तो ये एक मैसेज को दूसरे पर्सन के सामने ऐसे प्रेजेंट करता है कि वो अच्छे से उस चीज को समझ सके, उसको प्रेजेंटेबल, उसको अंडरस्टैंडेबल यानी कि समझ आए ऐसी लैंग्वेज में परफॉर्म वहां पे उसको पहुंचाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है सेशन लेयर, यानी कि हमारे जो कम्युनिकेशन है, कब यहाँ से मैसेज जाएगा, कब मैसेज पहुंचेगा, ठीक है, बीच में कौन सा पाथ यूज होता है, ये सब चीजें सेशन लेयर डिफाइन करती है। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, बसेस में लिखा होता है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। तो एक जगह से दूसरी जगह पे किसी चीज को पहुंचाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है ट्रांसपोर्ट लेयर्स की। नेटवर्क लेयर जो ये भी वही करता है कि एक पैकेट को, जैसे मैंने यहाँ से कोई इमेज भेजी, ठीक है, अपने फ्रेंड को, तो यहाँ से वो इमेज कैसे मेरे फ्रेंड तक पहुंचेगी, तो वो नेटवर्क कैसा है, उसकी स्पीड कैसी है, वो सब चीजें हैंडल करती है नेटवर्क लेयर। ठीक है। डेटा लिंक लेयर, ये डेटा लिंक लेयर हमें बताता है कि जो मैसेज हम भेज रहे हैं, जो फोटो हम भेज रहे हैं, वो बिना किसी एरर के, बिना किसी रुकावट के कैसे पहुंचे हमारे फ्रेंड तक, उस चीज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ठीक है।
फिजिकल लेयर जो है वो फिजिकल मीडियम बताता है, जैसे कि कई बार होता है कि हम लोग मान लीजिए केबल के थ्रू कोई डेटा ट्रांसमिट करवा रहे हैं, अभी तो हम इंटरनेट की बात करते हैं ना कि सिग्नल्स के थ्रू चीज़ें जाती हैं, तो फिजिकल मीडियम में आते हैं, जैसे जो भी हमारे केबल्स होती हैं या फिर हम लोग राउटर यूज़ करते हैं या फिर कंप्यूटर्स हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इनके बस आप लोग नाम याद रख लीजिए। तो कैसे रखने हैं, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ नेटवर्क। तो जो भी अरेंजमेंट, यहाँ पे किसकी अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर के अरेंजमेंट की, जो भी डिवाइसेस होती है ना, मोबाइल कंप्यूटर, उनके अरेंजमेंट की, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्कूल कॉलेजेस में कंप्यूटर्स जो होते हैं वो जनरली इस तरह से अरेंज किए जाते हैं, इस तरह से अरेंज किए जाते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है इसको थोड़ा सा इस तरह से एल शेप में डिफाइन किया जाता है, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, सभी कॉलेजेस में सेम तरीके से क्यों कंप्यूटर्स को ऐड किया जाता है, इसके पीछे नेटवर्किंग का एक रीजन होता है बहुत बड़ा, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है ये पूछा है एग्जाम में, इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऑप्शंस है टोपोलॉजी, राउटिंग, नेटवर्किंग एंड कंट्रोल, ठीक है। तो टोपोलॉजी है यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। टोपोलॉजी का मतलब ही होता है अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस, अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस इज कॉल्ड टोपोलॉजी, ठीक है। तो इसके टाइप्स होते हैं जो हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज प्रोवाइड अ हाईली फॉल्ट टॉलरेंस आर्किटेक्चर। तो कौन सा टाइप है टोपोलॉजी का जो कि हाईली फॉल्ट टॉलरेंस आर्किटेक्चर हमें प्रोवाइड कराता है। फॉल्ट टॉलरेंस होता है कि कोई इसमें एरर आ जाए तो किस लेवल तक वो उसको सहन कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। तो ऑप्शन है स्टार, बस, रिंग और मैश। तो एक डायग्राम की हेल्प से मैं समझाती हूँ फिर से आपको, ठीक है। ये जो बस सिस्टम है देख सकते हो आप लोग, जो मैंने आप लोगों को अभी एग्जाम्पल बताया कि हमारे स्कूल कॉलेजेस में कंप्यूटर ऐसे अरेंज किए जाते हैं, तो ये होता है बस सिस्टम, ठीक है। इसमें एक ही सिस्टम से, मान लीजिए इस सिस्टम ने इस सिस्टम को कोई फाइल भेजनी है तो वो पहले यहाँ जाएगी एंड ये जो सेंट्रल केबल है यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होगी। अब ये दोनों सिस्टम साथ में ही हैं लेकिन फिर भी फाइल पहले यहाँ जाएगी फिर यहाँ से यहाँ जाएगी। इसमें ये जो सेंट्रल केबल है इसको बोला जाता है नेटवर्क की बैकबोन, ठीक है। सो एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन आए कि कौन से टाइप की टोपोलॉजी में नेटवर्क बैकबोन को यूज किया जाता है तो आपने आंसर देना है बस टोपोलॉजी, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए, इमेजेस को बहुत ध्यान से देख लीजिए, कभी भी गलत नहीं करोगे। तो इसका नाम बस क्यों रखा गया है, बस में क्या होता है, ड्राइवर होता है ना मेन। अगर ड्राइवर ठीक है तो बस ठीक से चलेगी, अगर ड्राइवर ने थोड़ी सी गड़बड़ की तो बस क्या होगा, बस भी खराब हो जाएगी, एक्सीडेंट भी हो सकता है, बाकी के जो पैसेंजर्स हैं वो भी, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वैसे ही बस टोपोलॉजी में जो एक कंप्यूटर होता है उसको ड्राइवर मानकर चलिए, ठीक है। ये ड्राइवर टर्म मैं एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ, एक्चुअली में इसको बोलते हैं सर्वर, ठीक है। और बाकी के जो पैसेंजर्स हैं वो क्या है, वो क्लाइंट हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अगर ड्राइवर ठीक है तो बाकी सब कंप्यूटर्स भी ठीक चलेंगे, लेकिन अगर ड्राइवर खराब हो गया तो हमारा पूरा नेटवर्क, हमारी पूरी बस जो है वो खराब हो जाएगी, बस आगे चल ही नहीं पाएगी, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम लोग दूसरी तरफ देखें, अगर बस में किसी पैसेंजर की तबीयत खराब हो जाती, कोई पैसेंजर ठीक नहीं है, तो क्या बस के बाकी पैसेंजर और ड्राइवर को इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि ड्राइवर ठीक है तो बस ठीक है। बस आप लोग इस तरह से इस चीज को रिलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टार टोपोलॉजी। तो इसके डायग्राम से आप लोग देख सकते हो कि एक स्टार की तरह वो है, ठीक है। इसका सेटअप जो है वो एक स्टार की तरह है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी ड्राइवर अलग से नहीं होता, यहाँ पे तो किसी भी कंप्यूटर को हम ड्राइवर बना सकते हैं लेकिन वो एक ही बार जो बन गया वही रहता है हमेशा, ठीक है। स्टार में क्या होता है, एक सेंट्रल डिवाइस यूज की जाती है जिसको बोला जाता है हब, ठीक है। हब होती है एक सेंट्रल डिवाइस। अब जैसे यहाँ पे कंप्यूटर है 1 2 3 4 एंड 5, तो कंप्यूटर नंबर 1 एंड 5 ने अगर एक दूसरे को कोई फाइल भेजनी है तो ये दोनों सिस्टम्स हैं तो बिल्कुल साथ में, लेकिन ये ऐसे डायरेक्टली फाइल ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो पहले क्या करता है, इसमें पहले जो है पहला सिस्टम यहाँ पे सेंट्रल डिवाइस के पास भेजेगा फाइल, उसके बाद सेंट्रल डिवाइस क्या करेगा, अगले कंप्यूटर के पास उसको भेजेगा, ठीक है। ये क्या होता है, ये जैसे पोस्ट ऑफिस का काम होता है ना, क्या होता है, यहाँ से मान लीजिए कि मैंने अपने स्टेट से कोई पार्सल भेजा तो वो पहले कहाँ जाएगा, एक सेंट्रल पोस्ट ऑफिस में जाएगा, जो मेन पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पे जाएगा, फिर वहाँ से वो आगे उसको अपनी डिस्ट्रिक्ट, अपनी सिटी में जो सब पोस्ट ऑफिस होंगे वहाँ पे भेजेंगे, या फिर डायरेक्टली उस पर्सन के घर पे भेज देंगे जहाँ पे भी उसका एड्रेस होगा, ठीक है। तो ये होता है सेंट्रल हब। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिंग। तो रिंग आप लोग देख सकते हो बिल्कुल सभी कंप्यूटर्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं,
ठीक है। तो रिंग में क्या होता है, मान लीजिए पहले कंप्यूटर ने दूसरे को फाइल भेजनी है तो वो तो डायरेक्टली भेज देगा। अगर पहले ने तीसरे को भेजनी है तो वो पहले फाइल दूसरे के पास जाएगी, फिर दूसरा कंप्यूटर उसको तीसरे को भेजेगा, फिर तीसरा उसको चौथे को भेजेगा। ठीक है। एंड वहीं अगर पहला एंड पांचवा कंप्यूटर भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, फिफ्थ कंप्यूटर ने तो अगर पहले को भेजनी है तो वो डायरेक्टली भेज सकता है, लेकिन अगर फर्स्ट कंप्यूटर ने फिफ्थ को भेजनी है फाइल तो वो वापस इस तरह से नहीं भेज सकता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रिंग टोपोलॉजी में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जो है हम लोग फाइल्स को भेज सकते हैं, इस तरह से वापस को वो नहीं आ सकती है। ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज भी होती है रिंग टोपोलॉजी की। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैश टोपोलॉजी। मैश में जो होता है हर एक कंप्यूटर सिस्टम हर दूसरे सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, यानी कि सिस्टम 1 ने अगर सिस्टम 3 को कोई फाइल भेजनी तो वो डायरेक्टली भेजेगा, उसको ना किसी ड्राइवर की ज़रूरत है, ना बैकबोन की ज़रूरत है, ना हब की ज़रूरत है, ना ही उसको किसी बीच वाले कंप्यूटर की ज़रूरत है, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। तो ये एक मैश का एडवांटेज है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर तो यहाँ पे सिर्फ 5 कंप्यूटर्स हैं तब तो हम लोग इनको कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए हमें 50 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है तो ये तो नेटवर्क बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये तो केबल्स का ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। ठीक है। तो मैश टोपोलॉजी सिर्फ छोटे नेटवर्क्स के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ट्री टोपोलॉजी। सो इसमें एक केबल होती है। ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो केबल है, इस केबल से 2 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, इसके थ्रू आगे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। जैसे ट्री में होता है एक ब्रांच होती है, उसके आगे भी छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है। तो इस तरह से करता है ट्री काम। नेक्स्ट है पॉइंट टू पॉइंट। इसमें हर एक कंप्यूटर डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में फॉल्ट टॉलरेंस पूछा गया था, तो इसमें राइट आंसर है हमारे पास मैश टोपोलॉजी, यानी कि सबसे ज़्यादा फॉल्ट टॉलरेंस इसी में होती है। ठीक है। ये कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पैनिंग स्टेट्स, कंट्रीज और द होल वर्ल्ड। तो कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कि स्टेट्स को, कंट्रीज को या फिर पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करने के काम आता है। ये मैंने आप लोगों को बताया। इंटरनेट, तो इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है, इंटरनेट है हमारे पास वैन का एग्जाम्पल। ठीक है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया मेट्रोपॉलिटन एंड पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब। ये अभी मैंने बताया कि कौन से डिवाइस में सेंट्रल कंट्रोलर होता है। ठीक है। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज सेंट अलोंग विद द डेटा टू द सोर्स कंप्यूटर। ठीक है। तो एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, एक कंप्यूटर है, यहाँ पे दूसरा कंप्यूटर है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज सेंट अलोंग विद डेटा टू द सोर्स कंप्यूटर। तो कैसे ये फाइल 2 कंप्यूटर के बीच में जाती है, जो भी डेटा जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन जाती है उसको क्या बोला जाता है, डेटा बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं, टोकन बोलते हैं या एलिमेंट बोलते हैं। तो इसका डायरेक्टली आपको आंसर पता होना चाहिए कि इस चीज में इसको बोलते हैं टोकन। ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आए हैं, एंड अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस में कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। पेपर 1 के साथ-साथ पेपर 2 प्रिपरेशन पर भी ध्यान दीजिएगा, ये आपको एग्ज़ाम क्वालीफाई करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। लेकिन एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करना है, जिसके लिए हम कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स और एमसीक्यूज़ मिलेंगे। एमसीक्यूज़ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो कि एग्ज़ाम में एज़ इट इज़ पूछे जा सकते हैं। एंड ये स्टडी मटेरियल एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू को क्वालीफाई करने में भी आपको मदद करेगा। सो सब्जेक्ट्स के नाम आपके सामने हैं, अपना पेपर 2 का सब्जेक्ट देखिए एंड गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करके इसको आज ही ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए सिर्फ आपको एक ही बार फीस देनी है 1280 रुपए। मैं आपको अश्योरिटी देती हूँ कि एग्जाम जब तक नहीं हो जाता, जब तक इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो जाता, आप इस स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठा सकते हो, वो भी सिर्फ एक ही बार आपको फीस देनी होगी। तो बिना समय बर्बाद किए जल्दी से इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके आप इसकी पूरी जानकारी ले लीजिए। So that's all for today. Thank you so much for watching this video.